नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ 50 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो कि सीटेट एग्ज़ाम के होंगे। आपको पता है बहुत जल्दी ही आपका सीटेट एग्ज़ाम होने वाला है। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज लेके आए हैं जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। सारे टॉपिक्स इसमें आपके कवर अप हो जाएंगे। 3 हम लोग वीडियो लेके आएंगे हिस्ट्री का, इसी तरीके से सिविक्स का 1 लेके आएंगे, ज्योग्राफी के 2 होंगे। तो आज से हम ये सेट स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत जल्दी इस सेट को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो इसमें फिलहाल 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो टॉपिक 1 है व्हेन वेयर एंड हाउ। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन पूछा गया, मैन्युस्क्रिप्ट्स इन एंशिएंट इंडिया वर ट्रेडिशनली रिटन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी एंशिएंट इंडिया में उनको पहले किस मटेरियल पे लिखा जाता था। तो पेपिरस शीट्स एंड क्ले टैबलेट्स इस पे नहीं लिखा जाता था, पाम लीव्स पे लिखा जाता था। और जो बार्क होते थे बर्च ट्री के उस पे लिखा जाता था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन इंस्क्रिप्शन एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या डिफरेंस होता है ये कहाँ पर बताया गया है। पहला दिया कि मैन्युस्क्रिप्ट्स आर कार्व्ड ऑन हार्ड सरफेस, क्या मैन्युस्क्रिप्ट्स को हार्ड सरफेस पे कार्व करते थे, नहीं। बी दिया गया है इंस्क्रिप्शंस वर इनग्रेव्ड ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस लाइक स्टोन और मेटल। तो बिल्कुल सही बात है, इंस्क्रिप्शन जो होते थे उनको हार्ड सरफेस जैसे स्टोन्स हो गए, मेटल्स हो गए, इन पे कार्व किया जाता था। लेकिन जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे उनको सॉफ्ट मटेरियल पे लिखा जाता था, हैंड रिटन होते थे। बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन इसमें भी सही है। इन हिस्टोरिकल डेटिंग व्हाट डज बीसीई स्टैंड फॉर। तो बीसीई का मतलब क्या होता है। तो बिफोर कॉमन एरा होता है। कई लोग सोचते हैं बिफोर क्रिश्चियन एरा होता है, गलत है। ठीक है, तो बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, और एडी का मतलब क्या होता है। एडी का मतलब होता है एन्नो डोमिनी, एन्नो डोमिनी हो जाता है। ठीक है, और सीई का मतलब कोई पूछ लिया जाता है तो ये होता है कॉमन एरा, कॉमन एरा होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा गया द सुलेमान एंड किरथार हिल्स लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान आर फेमस इन एंशियंट हिस्ट्री बिकॉज। तो ये जो 2 हिल्स के बारे में बताया गया है ये एंशियंट हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फेमस क्यों है ये पूछा गया। पहला कहा गया अर्लीस्ट हड़प्पन अर्बन सिटीज वर बिल्ट हियर, नहीं। सेकंड में दिया गया वुमेन एंड मेन फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स लाइक व्हीट बार्ले हियर अराउंड 8000 ईयर्स अगो। ये बिल्कुल सही है कि जो प्लांटेशन जो ये कह सकते हैं एग्रीकल्चर जो स्टार्ट हुआ है उसके पहले एविडेंस हम लोग को सुलेमान और किरथार हिल से ही मिलते हैं। टॉपिक 2 है अर्लीस्ट सोसाइटीज। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। वाई आर हंटर्स गैदरर्स ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड कॉल्ड नोमैड्स। तो इनको नोमैड्स क्यों कहा जाता था। हंटर्स और गैदरर्स जो होते थे पैलियोलिथिक पीरियड के, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो दे ट्रेवल्ड इन सर्च ऑफ रिलीजियस पिलग्रिमेज। तो रिलीजन तो आया नहीं था, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। सेकंड, दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड वाटर एंड सीजनल रिसोर्सेज। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इन इंडिया हैज यील्डेड एविडेंस ऑफ हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। देखिए यहाँ पर हैबिटेशन भी था और फैक्ट्री साइट्स भी थी। वेयर स्टोन टूल्स वर मेड, और यहाँ पे क्या होता था, स्टोन के टूल्स बनाए जाते थे। तो ये कौन सी जगह है जिसके बारे में बात हो रही है। तो ये हंसगी है जो कि कर्नाटका में है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हंसगी कैसी साइट है, तो पैलियोलिथिक साइट है, पैलियोलिथिक साइट है। अच्छा, आपसे ये पूछा जा सकता है हंसगी कहाँ पर है, तो कर्नाटका में है। ये बात भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हैबिटेशन भी होता था और फैक्ट्री भी थी, किस चीज़ की, स्टोन टूल्स बनते थे यहाँ पे। द फेमस केव पेंटिंग ऑफ भीमबेटका प्राइमरली डिपिक्ट। तो भीमबेटका की जो पेंटिंग्स हैं ये क्या डिपिक्ट करती हैं, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो सीन्स ऑफ अर्बन मार्केट एंड ट्रेड ये नहीं डिपिक्ट करती हैं, वाइल्ड एनिमल्स को डिपिक्ट करती हैं, हंटिंग सीन्स को, ह्यूमन फिगर्स को डिपिक्ट करती हैं। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। देखिए मैक्सिमम आंसर्स आपको बी ही मिलेंगे लेकिन कुछ हमने चेंजेस किए हैं। आगे बढ़ते हैं, ट्रेसेस ऑफ ऐश फाउंड एट कुरनूल केव्स। तो कुरनूल केव्स पहली बात कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। इंडिकेट दैट पैलियोलिथिक पीपल वर फेमिलियर विद। तो यहाँ पर ऐश के ट्रेसेस पाए गए हैं कुरनूल केव्स के आसपास या कुरनूल केव्स में। इससे क्या पता चलता है कि जो पैलियोलिथिक पीरियड के लोग थे उनको फायर के बारे में पता था। पैलियोलिथिक भी अगर आप देखेंगे तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, अर्ली, मिडिल और लेट। तो लेट पैलियोलिथिक पीरियड में लोगों को आग का मतलब डिस्कवरी हो गई थी, तो इसके बारे में पता चल गया था। अब आते हैं द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पे।
विच साइट इज नोन फॉर प्रोवाइडिंग द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट बार्ली एंड कैटल। देखिए व्हीट का, बार्ले का और कैटल का, इन तीनों का पहला एविडेंस कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये मेहरगढ़ में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, मेहरगढ़ में देखने को मिलता है। अच्छा ये कहाँ पे है, तो बोलन पास के पास में है ये। ठीक है, तो नियर बोलन पास है, और ये कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। ठीक है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान में लोकेटेड है, आज के पाकिस्तान में लोकेटेड है, पहले पूरा भारत का ही पार्ट था। आगे बढ़ते हैं। एट विच नियोलिथिक साइट इन कश्मीर हैव आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड पिट हाउसेज डग इनटू द ग्राउंड्स विद स्टेप्स लीडिंग इनटू देम। मतलब एक बड़े बड़े से होल हुआ करते थे, उसमें घर बना दिए जाते थे और बाकायदा सीढ़ी होती थी जिससे लोग नीचे जाके रहते थे। तो ये कहाँ की बात हो रही है, तो ये बात हो रही है बुर्ज होम की। तो बुर्ज होम में इस तरीके के घर पाए गए हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन बुर्ज होम जो कश्मीर में है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और मेनली इसलिए होता था क्योंकि कश्मीर में आपको पता है बहुत ज़्यादा जाड़ा पड़ता था, तो उसी जाड़े से बचने के लिए लोग क्या करते थे, नीचे जाके रहते थे, तो यहाँ पे उतनी ठंडक नहीं होती थी। The discovery of jadeite, a green stone at Neolithic site of दजोली हडिंग इन असम, सजेस्ट हिस्टोरिकल लिंक्स विद। देखिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की बात करी गई है। किसकी डिस्कवरी है, जेडाइट, ये एक एलिमेंट है, उसकी डिस्कवरी की बात करी गई है। ये एक तरीके का ग्रीन स्टोन था, एलिमेंट नहीं है, ये एक तरीके का स्टोन है ग्रीन कलर का। ये कहाँ पाया गया है, तो ये पाया गया है दाउजली हार्डिंग, ये एक जगह है कहाँ पे, मतलब ये एक साइट है असम में, वहाँ पाया गया था, ये नियोलिथिक साइट है। ठीक है, अब ये क्या सजेस्ट करती है, सजेस्ट करती है कि उस समय लिंक जो थे, असम के लिंक किसके साथ थे, चाइना के साथ लिंक थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये इम्पोर्ट होके आया था चाइना से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया द ट्रांजिशन फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू एग्रीकल्चर लेड टू विच सिग्निफिकेंट चेंज इन ह्यूमन लिविंग। तो पहले हंटिंग होती थी, गैदरिंग होती थी, उसके बाद क्या आ गया, ह्यूमन एग्रीकल्चर करने लग गए। तो इससे क्या चेंजेस देखने को मिले ये आपको बताना है। तो इससे मेनली नोमैटिक लाइफस्टाइल नहीं आई, इससे क्या आ गया, सेटल्ड कम्युनिटी लाइफ और डेवलपमेंट ऑफ पॉटरी आई। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, विच, अब ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं ये टॉपिक 4 है जिसका नाम है द फर्स्ट सिटीज, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। विच वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पहली सिटी डिस्कवर हुई थी उसका क्या नाम था, हड़प्पा था। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अच्छा इसका एक्सकवेशन जो हुआ था, पहली बार जो डिस्कवर हुई थी, कहाँ किसने, मतलब कहाँ पर डिस्कवर हुई थी, 1921 में, ये आज के पाकिस्तान में डिस्कवर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। द ग्रेट बाथ विद वाटर टाइट ब्रिक वर्क एंड बिटुमेन कोटिंग वाज डिस्कवर्ड एट विच हड़प्पन साइट। तो ग्रेट बाथ के बारे में बात अगर करी जाए, या बियर्डेड मैन पूछा जाए, इसकी मूर्ति कहाँ मिली थी, या डांसिंग गर्ल कहाँ मिली थी, तो ये सारी चीजें मोहनजोदाड़ो में मिली थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच हड़प्पन साइट वॉज यूनिकली डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट इंस्टेड ऑफ 2। देखिए ज्यादातर साइट जो थी हड़प्पा की वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी। लोअर लोअर जगह होती थी और एक हायर जगह होती थी जिसको सिटाडेल कहा जाता था। हायर माना जाता है कि जो हायर जगह थी वहाँ पे थोड़े रिच लोग रहते थे, और जो लोअर जगह थी वहाँ पर, मतलब जो नीचे हुआ करता था प्लेसेस, उन पे थोड़े से लो कैटेगरी के लोग रहते थे। तो लेकिन केवल एक ही ऐसी जगह थी पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन में जहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, और वो था धोलावीरा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्लोड फील्ड इम्प्रेशंस एंड वुडन प्लो मॉडल्स वर डिस्कवर्ड एट विच साइट। तो प्लो फील्ड के इम्प्रेशंस मिले हैं, वुडन प्लो के मॉडल्स मिले हैं, तो ये किस साइट में मिले हैं, ये कालीबंगन में मिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। कालीबंगन कहाँ पर है, कालीबंगन राजस्थान में है। ठीक है। अच्छा धोलावीरा कहाँ पे है, धोलावीरा के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। धोलावीरा आप अगर देखेंगे ये गुजरात में है। कहाँ पर है ये, गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं। डॉकयार्ड डिस्कवर्ड एट लोथल इन गुजरात इंडिकेट्स दैट सिटी वाज सेंटर फॉर। देखिए डॉकयार्ड देखने को मिला है लोथल में, ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि जो सिटी है लोथल, जो जगह है या जो गुजरात है, वहाँ पर अच्छा खासा मैरीटाइम ट्रेड होता था, कॉमर्स होता था। आगे बढ़ते हैं। अर्ली स्टेट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ मेनी महाजनपद आर मेंशन्ड इन एंशिएंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट लाइक अंगुत्तर निकाय। तो पहली चीज तो याद रखिएगा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, और एक है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र, इन दोनों में ही ये जैन का
टेक्स्ट है, जैनिज्म का एक टेक्स्ट है। इन दोनों में ही महाजनपद के बारे में पता चलता है और कितने महाजनपद बताए गए हैं, 16 महाजनपद इन सब में बताए गए हैं। ठीक है, तो 16 विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कलेक्टेड बाय किंग्स ऑफ महाजनपद नोन एज? तो जो टैक्स कलेक्ट करते थे किंग्स महाजनपद में, महाजनपद के टाइम पे जो टैक्स का कलेक्शन होता था उस टैक्स को क्या कहा जाता था? उस टैक्स को भाग कहते थे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये भाग होता कितना था? 1/6 होता था प्रोड्यूस का। मतलब जैसे मान लीजिए 60 केजी का प्रोडक्शन हुआ है, तो उसका जो 10 केजी होगा मतलब 1/6 जो होगा वो कहाँ चला जाएगा? किंग की ट्रेजरी में चला जाएगा, किंग के पास चला जाएगा, मतलब उसकी खजाने में चला जाएगा। फिर उससे वो जो चाहे अपने राज्य का निर्माण जो भी चीज़ें वो करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद फंक्शनड एज ओलिगार्किक रिपब्लिक? गण और संघ। तो मतलब आपसे पूछा गया कौन सा ऐसा महाजनपद था जहां पर रिपब्लिक थी जिसमें गण और संघ हुआ करते थे? मगध में नहीं था, वज्जी था। तो दो जगह थी, वज्जी था और मल्ल था। ये दो जगह पे रिपब्लिक हुआ करती थी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाई डिड मगध इमर्ज एज मोस्ट पावरफुल महाजनपद? तो मगध से सबसे ज्यादा पावरफुल महाजनपद क्यों आगे उभरा? क्योंकि मगध के पास फर्टाइल प्लेन्स तो थे, अलोंग द गंगा एंड सोन रिवर प्रोवाइडेड सरप्लस फूड एंड ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल सही बात है। सेकंड देख लेते हैं। आयरन की भी अवेलेबिलिटी थी, डिपॉजिट्स फॉर वेपन और टूल्स, जिससे वेपन और टूल बनाए जा रहे थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो पहला भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया। फॉरेस्ट सप्लाई टिम्बर एंड एलिफेंट्स फॉर द आर्मी, ये भी बात सही है। तो तीनों ही इसमें सही हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। बिम्बिसार एंड अजातशत्रु वर फेमस रूलर ऑफ विच डायनेस्टी इन मगध? तो बिम्बिसार और अजातशत्रु जो है ये किस डायनेस्टी के थे? तो ये हर्यन डायनेस्टी के थे। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं न्यू आइडियाज से रिलेटेड क्वेश्चंस। गौतम बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन एट विच प्लेस? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं उसके उनके पहले सरमन को। ये इन्होंने कहाँ पे किया था? सारनाथ में किया था। सारनाथ अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये वाराणसी में है। ठीक है, वाराणसी। व्हाट डज द टर्म उपनिषद लिटरली मीन? तो उपनिषद का मतलब क्या होता है? मतलब शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सिटिंग नियर अ टीचर टू लर्न, मतलब टीचर के पास बैठ के पढ़ना, इसको उपनिषद कहते हैं। ठीक है, वर्धमान महावीर बिलोंग टू विच क्लैन एंड महाजनपद? तो वर्धमान महावीर जो है ये किस क्लैन से और किस महाजनपद से बिलोंग करते थे? तो ये शाक्य क्लैन से नहीं थे, ये मेनली बुद्ध थे। लिच्छावी क्लैन से थे, वज्जी संघ के। ठीक है, तो ये सही है, बी ऑप्शन से लिच्छवी क्लैन से थे, याद रखिएगा। और संघ कौन सा था? वज्जी संघ के थे ये। आगे बढ़ते हैं। रूल्स फ्रेम्ड फॉर बुद्धिस्ट संघ वर रिकॉर्डेड इन विच सेक्रेड टेक्स्ट? तो जो रूल्स बने थे वो किस सेक्रेड टेक्स्ट में लिखे गए थे? बुद्धिस्ट संघ के जो रूल्स थे कि क्या क्या फॉलो करना है, ये विनय पिटक में लिखे गए थे। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द थ्री रत्न ऑफ जैनिज्म? तो इसमें से कौन सा त्रिरत्न नहीं है? तो केएफसी याद रखिएगा। त्रिरत्न त्रिरत्न को याद रखने के लिए आप केएफसी याद रख सकते हैं। ठीक है, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। तो राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट ये था, ये नहीं था। राइट मेडिटेशन नहीं था। द फर्स्ट एम्पायर पे आते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर? मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन था? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन एम्पायर के फाउंडर थे। इन्होंने कब फाउंड किया था मौर्यन एम्पायर को? तो 321 बीसी में फाउंड किया था। और किसको हराया था? नंदा डायनेस्टी के धनानंद को हराया था। ठीक है, नंदा डायनेस्टी के धनानंद को हराया था। आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र अ ट्रीटाइज ऑन स्टेट क्राफ्ट एंड गवर्नेंस वाज ऑथर बाय? तो अर्थशास्त्र मेनली पूछा गया है किसने लिखी थी? तो पहली बात याद रखिएगा, स्टेट से रिलेटेड है ये, गवर्नेंस से रिलेटेड है बुक है। किसने लिखी थी? तो चाणक्य ने लिखी थी, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। तो 29 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मेनली एडवाइजर थे चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज वॉज एन एम्बेसडर सेंट टू कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाय विच ग्रीक रूलर? तो किस ग्रीक रूलर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में भेजा था? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सेलुकस निकेटर ने भेजा था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो सेलुकस निकेटर ने मेगास्थनीज को भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में। कहाँ भेजा था? पाटलिपुत्रा में। ये भी याद रखिएगा, कहाँ भेजा था? पाटलिपुत्रा में भेजा था, क्योंकि ये उसकी कैपिटल थी।
द वॉर दैट ट्रांसफॉर्म्ड एम्परर अशोक एंड मेड हिम अडॉप्ट धम्म वाज द डैश। तो देखिए वो कौन सा वॉर था जिसने अशोक को पूरी तरीके से बदल दिया और वो धम्म की पॉलिसी को फॉलो करने लग गए थे। तो ये कलिंग का वॉर था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कलिंग के वॉर में ऐसा हुआ था कि तो मतलब जब इन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग मार दिए गए, ठीक है, तो इनको थोड़ा सा दिल में प्रॉब्लम आई, मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि इनको बड़ी प्रॉब्लम आई, संवेदनशील हो गए ये, मतलब चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे थे, अपने संभाल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने कहा अब हम किसी को मारकाट नहीं करेंगे और धम्म की पॉलिसी फॉलो करेंगे, नॉन वायलेंस की पॉलिसी फॉलो करेंगे। कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था ये। मोस्ट ऑफ द अशोक इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन विच लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। तो अशोक की ज़्यादातर अगर आप इंस्क्रिप्शंस देखेंगे तो वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। तो स्क्रिप्ट याद रखिएगा, स्क्रिप्ट है ब्राह्मी और लैंग्वेज कौन सी है? प्राकृत है, संस्कृत नहीं है। ठीक है। कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेते हैं। द फेमस सिल्क रूट वाज कंट्रोल्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय विच रूलिंग डायनेस्टी टू कलेक्ट टैक्स एंड ट्रिब्यूट्स। तो जो सिल्क रूट थी उसको कौन सी डायनेस्टी कंट्रोल करती थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। जो टैक्स को कलेक्ट करती थी, ट्रिब्यूट्स को कलेक्ट करती थी, तो ये कुषाण थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर हु ऑर्गेनाइज द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल इन कश्मीर वाज। तो टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल कुषाण के रूलर कनिष्क ने करवाई थी। किसने करवाई थी? कनिष्क ने करवाई थी। कनिष्क ने। ठीक है, तो वही पूछा गया है कि किस रूलर ने करवाई थी, तो ये कनिष्क ने करवाई थी। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कश्मीर में करवाई थी, ये बात याद रखिएगा। Which ancient Tamil poem collection Sangam literature mentions Movender referring to three ruling houses? तो मूवेंडर के बारे में पूछा गया है। तो ये मतलब कौन सी तमिल पोयम है जिसमें ये बात करी गई है? तो ये पुराण नुरु, पुराना नुरु, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। पुराना नुरु है। चोल, चेरा और पांड्या, ये 3 किंगडम के बारे में इसमें बात करी गई है। रोमन गोल्ड कॉइन्स फाउंड इन अबंडेंस इन साउथ इंडिया प्रोवाइड एविडेंस ऑफ। देखिए रोम के गोल्ड कॉइन्स पाए गए हैं साउथ इंडिया में। ये क्या बताते हैं, किस चीज़ का एविडेंस देते हैं ये? तो ये मेनली साउथ इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में अच्छा मेरीटाइम ट्रेड हो रहा था, उसका एविडेंस ये देते हैं। बुद्ध चरित, अब बायोग्राफी ऑफ बुद्ध रिटन इन संस्कृत वाज कंपोज्ड बाय। बुद्ध चरित किसने लिखी है? तो ये अश्वघोष घोष ने लिखी है। बात याद रखिएगा। और कौन सी लैंग्वेज में बुद्ध चरित लिखी गई है? संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई, बुद्ध के बारे में है ये। ठीक है, ये बात भी हम लोग को याद रखनी है। अब आते हैं, टॉपिक 9 है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इसमें पूछा गया था प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। देखिए इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो ये इलाहाबाद में नहीं था, ये कहाँ पे था? कौशाम्बी में था। कौशाम्बी में था, इसको अशोक ने गढ़वाया था और उस पे चीज़ें लिखवाई थी। बाद में अकबर ने क्या किया था, इसको कौशाम्बी से शिफ्ट करा दिया था। कहाँ? इलाहाबाद में। तो इसमें क्या कहा गया है? तो प्रयाग प्रशस्ति इसी को ही कहते हैं। डिटेलिंग द कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त, तो इसमें समुद्रगुप्त के कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताया गया है। वॉज कंपोज्ड बाय हिज कोल्ड पोएट। तो ये कोल्ड पोएट जो था समुद्रगुप्त का, उसने कंपोज किया था, वो कौन थे? वो थे हरिसेन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसमें। आगे बढ़ते हैं। विच गुप्ता एम्परर अडॉप्टेड द टाइटल विक्रमादित्य आफ्टर डिफीटिंग शक। तो शक को हराने के बाद किसने विक्रमादित्य टाइटल जो है उसको अपना लिया था? ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो विक्रमादित्य टाइटल अपनाने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और हूण को हराने वाले कौन थे? अगर हूण को अगर हराने वाले पूछा है कौन थे, तो स्कंदगुप्त थे। तो स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड दोनों में कंफ्यूजन मत रखिएगा। चंद्रगुप्त सेकंड ने किसको हराया था? शक को हराया था। तो इनके शकारी भी इनको कहा जाता है, इसीलिए चंद्रगुप्त सेकंड को। लेकिन जो हूण इन्वेजन होता था उसको किसने हराया था? हूणों को स्कंदगुप्त ने हराया था। द कोर्ट पोएट बाणभट्ट रोट हर्षचरित, अ बायोग्राफी ऑफ किंग हर्षवर्धन इन विच लैंग्वेज। तो बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी थी, किस लैंग्वेज में लिखी थी? ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी। ठीक है, ये हर्षवर्धन की बायोग्राफी है। हर्षवर्धन की कैपिटल अगर पूछी जाए क्या थी? कन्नौज थी। पहले थानेसर थी, बाद में इन्होंने कैपिटल को कन्नौज शिफ्ट कर लिया था। आगे बढ़ते हैं। चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम जुआनजैंग, जिसको ह्यूएन भी कहते हैं, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो ह्यूएन किसके टाइम पीरियड में आया था?
इंडिया, ये आपको बताना है। तो ये हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में इंडिया आया था, 7th सेंचुरी के आसपास की बात हो रही है। Aihole inscription describes which military achievement and victory of Pulaxin II over Harshvardhan who composed it। देखिए Aihole जो इंस्क्रिप्शन है बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। इसमें क्या चीज़ डिस्क्राइब करी गई है कि पुलाक्सिन टू ने हर्षवर्धन को हरा दिया था, ये मेनली डिस्क्राइब किया गया है। अब आइहोल इंस्क्रिप्शन जो है किसने लिखा है ये आपको यहाँ पर बताना है, तो ये रवि कीर्ति ने लिखा है। तो बी ऑप्शन जो रवि कीर्ति है बिल्कुल सही हो जाएंगे। और ये पूछा जा सकता है कि जो पुलाक्सिन है ये किस डायनेस्टी से रिलेटेड है। चालुक्य डायनेस्टी, ठीक है, चालुक्य डायनेस्टी से रिलेटेड है। और रवि कीर्ति जो है वो इसी पुलाक्सिन के क्या है, कोर्ट पोएट हैं। आपको पता होगा कोर्ट पोएट हुआ करते थे पहले, तो कोर्ट पोएट थे। और किसकी बैंक पे हराया था, किस रिवर की बैंक पे हराया था, नर्मदा रिवर की बैंक पे हराया था। ये बात भी आप याद रखिएगा। द कैपिटल ऑफ चालुक्याज ऑफ बादामी वतापी, बादामी को ही वातापी कहते हैं, तो चालुक्याज ऑफ बादामी की जो कैपिटल थी विच वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ट्रेड एंड टेम्पल सेंटर वॉज, तो चालुक्य जो बादामी और वातापी के थे इसकी कैपिटल क्या थी ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो कांचीपुरम नहीं थी, ये आईहोल थी। ठीक है, आईहोल इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब ये कल्चर एंड साइंस होगा, लास्ट हमारा टॉपिक है आज का। Who authored the famous Sanskrit astronomical and mathematical treatise आर्यभट्टियम। तो आर्यभट्टियम जो है ये किसने लिखी थी ये बताना है आपको। तो नाम से पता चल रहा होगा आर्यभट्ट ने इसको लिखा था। ठीक, आर्यभट्टियम को मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी की इसमें चीजें बताई गई बहुत सारी। द रस्ट रेजिस्टेंट आयरन पिलर एट मेहरौली दिल्ली बिलोंग टू द पीरियड ऑफ विच डायनेस्टी। तो ये जो आयरन पिलर है मेहरौली में ये किस डायनेस्टी में बना था, तो ये गुप्ता डायनेस्टी में बना था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुप्त डायनेस्टी में बना था। ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक और चीज पूछी जाती है कि इस आयरन पिलर में क्या लिखा हुआ है। मतलब एक इंस्क्रिप्शन है और एक राजा का नाम लिखा हुआ है चंद्र नाम से। तो कहा जाता है जो चंद्र है ये किसका नाम है, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड का नाम है। तो ये भी याद रखिएगा, चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्र मेंशन है इसमें। 46 कह रहा है विच एंशियंट इंडियन टेक्स्ट इज कंसीडर्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन फॉर इंडियन क्लासिकल ड्रामा एंड डांस। तो क्लासिकल ड्रामा और डांस के बारे में कौन सा एंशियंट इंडियन टेक्स्ट बताता है, तो ये नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि का, उसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये नाटक के बारे में है, ड्रामा के बारे में, सारी चीज़ें इसी नाट्य शास्त्र में है जो किसने लिखी है, भरत मुनि ने लिखी है। चरक एंड सुश्रुत ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं, आर सेलिब्रेटेड हिस्टोरिकल फिगर्स हैं इन एंशियंट इंडिया फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू। इनका कंट्रीब्यूशन मेनली मेडिसिन और सर्जरी में रहा है। तो फादर ऑफ मेडिसिन इसीलिए इंडिया में किसको कहा जाता है, चरक को कहा जाता है। और फादर ऑफ सर्जरी किसको कहा जाता है, सुश्रुत को कहा जाता है इंडिया में। ठीक है, आयुर्वेद से रिलेटेड थे। फेमस तमिल एपिक शिलापदिकारम, देखिए शिलापदिकारम जो है ये किसने कंपोज किया था ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, शिल्पाधिकारम, तो इलांगो अधिकल ने इसको कंपोज किया था। ये तमिल का लिटरेचर है शिल्पाधिकारम। ठीक है, इलांगो अधिकल ने इसको कंपोज किया था, लिखा था, ऐसे इसको बोला जा सकता है। स्तूप इन एंशियंट इंडिया वर सीक्रेट बुद्धिस्ट माउंट, सही बात है। द स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर और द हार्ट ऑफ अ स्तूप कंटेनिंग बॉडली रिमेन्स और आइटम्स यूज्ड बाय बुद्ध इज कॉल्ड अ डैश। तो इसको क्या कहते हैं, देखिए क्या होता है, स्तूप होता है। अब स्तूप के सेंटर में अगर देखेंगे तो एक बॉक्स होता है, और इस बॉक्स में क्या है कि बुद्धिस्ट या बुद्ध की जो रिमेन्स हैं बॉडी के उसको रखा गया है, या तो वो जो सामान यूज करते थे उसको इसी बॉक्स के अंदर बंद करके रख दिया गया है। ठीक है, अब पूछा गया है ये जो अंदर सामान यूज करते थे या जो बॉडी के रिमेन्स है वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है ये आपको, मतलब ये जो स्मॉल बॉक्स है इसको क्या कहा जाता है पूछा गया, तो इसको रेलिक कैस्केट कहते हैं। और अंदर जो चीजें रखी है इसको रेलिक्स कहते हैं इसीलिए। ठीक है, इसको रेलिक्स कहा जाता है। तो अब बड़े बड़े क्वेश्चन सीटेट में आते हैं, तो इसीलिए देखिए बड़े बड़े क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट फीचर डिस्टिंग्विशेस द आर्किटेक्चर ऑफ मोनोलिथिक रॉक कट टेम्पल्स एट महाबलीपुरम। तो महाबलीपुरम में आप क्या देखेंगे, क्या फीचर अलग देखेंगे ये आपको यहाँ पर बताना है। दे वर असेंबल्ड ब्रिक बाय ब्रिक, नहीं। ठीक है, तो मोनोलिथिक रॉक, मोनोलिथिक मतलब एक ही रॉक है उसी को फिर छोटा छोटा कट पीट करके, मतलब उसी को ही चिसलिंग करके पूरा एक अच्छा आकार दिया गया, टेम्पल का आकार दिया गया है। ईच टेम्पल वॉज कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल इनॉर्मस पीस ऑफ स्टोन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
तो यही खासियत है रॉक कट टेम्पल महाबलीपुरम की। तो इस तरीके से ये 50 एमसीक्यूज हुए। इसके अलावा हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज जो हैं हम लोग ने प्लेलिस्ट में लगाए हैं, उसको आप जाके और अच्छे से देख सकते हो, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।